हम सबने बचपन में नर्सरी राइम्स सुनी है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर उन्हीं जानी पहचानी धुनों को एक नए मॉडर्न अंदाज में बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का जरिया बना दिया जाए। बस आज हम इसी कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हाँ, ये धुन, इसे सुनते ही फॉर श्योर बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। द व्हील्स ऑन द बस। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये तो दुनिया भर के बच्चों के बचपन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और यहीं से हम अपनी आज की बात शुरू करेंगे। और सोचिए तो, ये गाना एक तरह से बचपन की पहली पाठशाला जैसा है ना? इतनी सिंपल धुन, इतने बार बार दोहराए जाने वाले बोल, बच्चे खेल खेल में ही कितना कुछ सीख जाते हैं। भाषा, दुनिया, सब कुछ। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर इसी जानी पहचानी धुन में एक बिल्कुल नया मैसेज डाल दिया जाए? डीन किड्स टीवी ने आखिरकार यही किया है। उन्होंने इस गाने के पारंपरिक बोलों को इस्लामी वाक्यांशों से बदल दिया है, और इससे इस गाने का पूरा मकसद ही बदल गया है। जरा इसको देखिए, एक तरफ है स्विश 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 और दूसरी तरफ उसकी जगह अल्लाहू अकबर। ये सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो गाने के पूरे मतलब को, उसके पूरे एसेंस को ही बदल देता है। काफी पावरफुल है ना? तो इस गाने के नए मकसद को अगर ठीक से समझना है तो सबसे पहले इसके नए बोलों को डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी और आस्था का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो गाना शुरू होता है, बस के पहिए कहते हैं अल्लाहू अकबर। सवाल ये है कि अल्लाहू अकबर का मतलब क्या है? इसका मतलब है ईश्वर सबसे महान है, और ये एक बहुत ही आम अभिव्यक्ति है। मुस्लिम इसे प्रार्थना से लेकर किसी चीज पर हैरत या खुशी जाहिर करने तक कई मौक़ों पर इस्तेमाल करते हैं। गाने में आगे बढ़ते हैं। अब बारी है बस के ड्राइवर की, जो सफर शुरू करने से पहले कहता है बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ईश्वर के नाम से। इसे अक्सर कोई भी नया काम शुरू करने से पहले बोला जाता है, जैसे खाना खाने से पहले या कोई सफर शुरू करने से पहले। ओके, अब बस में बैठे बच्चों की बारी। वो सब मिलकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए है। ये बेसिकली शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है, किसी अच्छी खबर के लिए या जिंदगी की छोटी छोटी नेमतों के लिए आभार जताने का। गाना आगे बढ़ता है और अब बस में जो माँ हैं वो कुछ खूबसूरत देखकर कहती हैं माशाअल्लाह। माशाअल्लाह का इस्तेमाल किसी की खूबसूरती या किसी की कामयाबी या किसी भी अच्छी चीज़ की तारीफ में किया जाता है। ये कहने का एक तरीका है कि जो ईश्वर ने चाहा वही हुआ, और ये बहुत अच्छा है। अब पूरा परिवार एक साथ भविष्य के लिए अपनी उम्मीद जाहिर करता है और कहता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह का मतलब है अगर ईश्वर ने चाहा। इसे आमतौर पर भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं। ये इस बात को दिखाता है कि सब कुछ आखिर में ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करता है। और इस शब्दावली की आखिरी कड़ी, बस में बैठे अंकल कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब है ईश्वर की महिमा हो। इसे अक्सर प्रकृति की खूबसूरती या कोई ऐसी चीज़ देखकर कहते हैं जो बहुत ही हैरत अंगेज हो, एक तरह से तारीफ करने के लिए। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। इस गाने के जो विजुअल्स है ना, मतलब इसमें जो दिखाया गया है, वो भी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने में एक बहुत बहुत ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाने में एक लाइन आती है, बस में बैठी बहनें हिजाब पहनती हैं। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक विजुअल पहचान और एक सांस्कृतिक रिवाज को भी सामने रखती है। और ये चीज़ शानदार तरीके से दिखाती है कि ये वीडियो सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि विजुअल्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, ताकि बच्चों को बहुत कम उम्र से ही अपनी सांस्कृतिक पहचान और रिवाजों से जोड़ा जा सके। तो हमने ये तो देख लिया कि ये गाना क्या है और ये काम कैसे करता है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्यों? आखिर एक क्लासिक नर्सरी राइम को इस तरह से बदलने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे का असली मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद काफ़ी साफ है। एक जानी पहचानी आकर्षक धुन का इस्तेमाल करके बचपन से ही सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को बच्चों की जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा बनाना। बेसिकली ये एड्यूटेनमेंट का एक परफेक्ट उदाहरण है, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का एक मॉडर्न मिक्स। तो हम इस बात को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं।
आज की इस वैश्वीकृत दुनिया में जहां हर चीज इतनी तेजी से बदल रही है, पुरानी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए और कौन-कौन से नए और क्रिएटिव तरीके अपनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक गाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे परंपराएं डिजिटल दुनिया में एक नया अवतार ले रही हैं। और ये हम सबको संस्कृति और शिक्षा के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।